नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बिहार का चुनावी बिगुल बजा दिया है, वो भी बिहार से नहीं बल्कि भरी सदन में बजाया है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि संसद सत्र चल रहा है, बीते 2 दिनों में चंद्रशेखर आजाद ने जिन जिन मुद्दों पर चर्चाएं की है वो चौंकाने वाले रहे हैं। वो एक तरफ यूपी के जंगल राज की भी चर्चा करते हैं तो दूसरी तरफ बिहार के बोधगया की भी बात करते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार से एक एक्ट ने, बीटी एक्ट ने किस प्रकार से तमाम बौद्ध भिक्षुओं को न केवल नाराज करके रखा हुआ है बल्कि इस बार के चुनावों में इतना बड़ा मुद्दा होने वाला है कि सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। बिहार का चुनावी बिगुल अब किसी और ने नहीं, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बजाया है और वो भी इस प्रकार से बजाया है कि आप सुनकर न केवल आप बल्कि मुझे लगता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी भौचक्का रह जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि राजधानी दिल्ली के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। बीजेपी की बम्पर वोटों से सीटें आई और बीजेपी ने राजधानी दिल्ली पर कब्जा जमा लिया, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने न केवल हरियाणा बल्कि हरियाणा के साथ साथ बिहार में भी यह ऐलान किया है कि चुनावी बिगुल हम ही बजाएंगे और इस बार SC ST OBC माइनॉरिटी, दलित, बहुजन, बोधगया, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनके बिना पर नीतीश बाबू को बिहार की जनता टाटा बाय बाय करने वाली है। जी हाँ, बता दें कि 2 दिन पहले नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद बिहार पहुंचे थे। बिहार में कहा चंद्रशेखर रावण पहुंचे थे मोहनिया के चांदनी चौक पर बाबा साहब की प्रतिमा पर वो मालार्पण करते हैं। मालार्पण करने के बाद वो मीडिया से रूबरू होते हैं जिसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार से बिहार के हालात बद से बदतर है और खास तौर पर अगर बिहार की परिस्थितियों की बात करें तो यहाँ पर न महिलाएं सुरक्षित हैं, न दलित सुरक्षित हैं, न SC ST OBC के लोग सुरक्षित हैं और न ही माइनॉरिटी यानी कि मुसलमान तबका यहाँ पर सुरक्षित है। तो ये तमाम वो तबके हैं जो बिहार की सत्ता परिवर्तन करना भली भांति से जानते हैं। ये वो तबका है जो ये निर्धारित करते हैं कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, बिहार में किस पार्टी का कब्जा रहेगा। बीते कई सालों से आप लगातार देख रहे हैं कि सरकार चाहे जिसकी रही हो लेकिन सीएम तो नीतीश बाबू ही रहेंगे, लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि वो इस बार बिहार के चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले हैं, यानी कि जिस पार्टी की ओर चंद्रशेखर आजाद जाएंगे वही पार्टी बिहार में झंडा गाड़ पाएगी। ऐसा क्यों कह रही हूँ? सदन में तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं, लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, बात रखते हैं, वाद विवाद होता है, तमाम सांसद बोलते हैं, लेकिन नगीना के सांसद एक सांस में उनको जो 3 मिनट मिलता है, 3.5 मिनट मिलता है, उसमें तमाम मुद्दे उठाकर रख देते हैं। फिर वो चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, किसानों की न्यूनतम आय का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा की मुद्दा हो, दलित की बारातों का मुद्दा हो, बिहार में बोधगया का मुद्दा हो, या फिर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार या हमलावर का मुद्दा हो, या फिर जुमे की नमाज पर किस प्रकार से सीओ अनुज चौधरी के द्वारा भड़काऊ भाषण का मुद्दा हो। एक ही सांस में वो फटाफट सारे मुद्दे गिना देते हैं जो सीधे तौर पर बता रहा है कि किस प्रकार से इस बार नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का बिहार के चुनावों में बोलबाला होने वाला है। क्या सच में आप लोग को लगता है कि इस बार बिहार के चुनावों में नगीना के सांसद किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले हैं या नहीं? आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या बीते 1 महीने से लगातार आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से बौद्ध भिक्षु अपने एक एक्ट को हटाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? वो लगातार कह रहे हैं कि किस प्रकार से बौद्ध गया को बौद्ध भिक्षुओं के हवाले किया जाना चाहिए क्योंकि जिसकी धरोहर है उसी का कब्जा होना चाहिए। यहाँ पर ब्राह्मणवाद या मनुवाद नहीं चलेगा। उसी आंदोलन को लेकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष विनय रतन भी वहां पहुंचे थे। उसके बाद कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं कि बौद्ध गया में बौद्ध भिक्षुओं का प्रदर्शन तहस नहस करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो बौद्ध भिक्षु इस बार न रुकने वाले हैं, ना जो है कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं, यानी कि ना ही सरकार की मांगे मानने वाले हैं। वो सीधे तौर पर इस बार अपना मुद्दा लेकर गए हैं और मांगे मनवाने वाले हैं और वो कह रहे हैं कि अनावरण अनशन चलेगा, अनिश्चितकाल अनशन चलेगा अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती। तो नगीना के सांसद का ये मुद्दा उठाना सदन में क्या कुछ बताता है कि बिहार में इस बार बोधगया का मुद्दा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा या नहीं? आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद।